नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अनअकैडमी पे आपके दो क्लासेस रहते हैं। एक क्लास है आपका वर्ल्ड मैपिंग का सुबह 10:15 बजे, दूसरा क्लास है शाम को 4 बजे का, जहां पे आपका जीके का काउंटडाउन सीरीज चल रही है। क्योंकि सिर्फ अब 13-14 दिन बचे हुए हैं पेपर को, तो जस्ट बी फोकस। दोनों क्लासेस 30-30 मिनट के होते हैं ताकि आपके टाइम के साथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन किया करिए। फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दें कि कल होगा सैटरडे, और सैटरडे को आपके अनअकैडमी के जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे सुन लीजिएगा, क्योंकि 12 तारीख को छठे रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए जो क्लासेस है वो देख लो। मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी एक ही क्लास में टाइमलाइन रहेगी। सैटरडे को सुबह 8:30 बजे अनअकैडमी पे ये क्लास होगा, और इसके अलावा अनअकैडमी पे जो दूसरा क्लास होगा वो रहेगा दोपहर में 1 बजे, जहां पे अफ्रीका की कंप्लीट मैपिंग रहेगी। और सैटरडे को ही दोपहर में 12 बजे वाईफाई स्टडी पे आपका ये सेशन कंडक्ट किया जाए। ये कौन है? सोनोवाल जी हैं। कौन है? सोनोवाल जी। चलिए, सोनोवाल जी के बारे में बात कर लेते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहां पे यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? सोनोवाल जी। आहा, करेक्ट। आजकल बड़े अच्छे बच्चे हो गए हो। हाँ, टाटा व्हीकल्स, बिल्कुल सही बात है। सुनिएगा, हाइपरलूप। हाँ देखो, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पूछा जाए, या बुलेट ट्रेन पूछा जाए, या फिर बुलेट ट्रेन के लिए सबसे पहला स्टेशन पूछा जाए, तो ये सब चीजें भी आपको कहाँ मिल रही है? गुजरात के अंदर ही मिलेंगी। मैंने आपसे कहा था, अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई सवाल दिख रहा है जिसमें ऑप्शन में गुजरात है, बट आपको आंसर नहीं आ रहा, तो 90% चांसेस होंगे कि आंसर गुजरात होगा। तो एलिमिनेट करके आंसर कर ले जाना। हाँ जी, क्या लॉन्च किया गया है? चाबहार डे कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया गया। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया। मुंबई जो है ये सेल्सेट आइलैंड के ऊपर है। किसके ऊपर है? सेल्सेट आइलैंड के ऊपर। महाराष्ट्र में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। चलिए, अब सुनिएगा हुआ क्या है। देखिए, मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में। अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा। मैंने पढ़ाया था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में, जिसमें मैंने कहा था कि रशिया से लेके इंडिया तक का जो रूट है उसको आपस में जोड़ा जाएगा और सेंट्रल एशिया से होते हुए ये पास करेगा। बताया था मैंने आपको। फिर मैंने कहा था कि रशिया का एक पोर्ट है, वहां से लेके इंडिया में एक पोर्ट है, वहां तक का डेवलपमेंट हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, जो चाबहार पोर्ट है, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया सेलिब्रेट करता है चाबहार डे। चाबहार डे सेलिब्रेट होता है 4 अगस्त को। कब सेलिब्रेट होता है? 4 अगस्त को चाबहार डे जो है इसका आयोजन किया जाता है। अब आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा ये है क्या चाबहार। 4 बार किसी चीज को हमने बोलना है वाह बाहर है, ये है क्या? ये वाह बाहर आई है ना? तो ये वो वाला 4 बाहर नहीं है। चलिए सुनिएगा, क्या है? चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट, ये पोर्ट कहां पर है? ये पोर्ट है ईरान के अंदर। चलो पहले एक बारी से मैप देख लो। ये आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो लोकेशन दिख रही है, दिस इज अ चाबहार पोर्ट। ये क्या है? चाबहार पोर्ट है। यहाँ पे ये जो आपको वाटर बॉडी नजर आ रही है, ये है गल्फ ऑफ ओमान। क्या है? गल्फ ऑफ ओमान। और गल्फ ऑफ ओमान के नीचे क्या है? अरब सागर है। इसके पैरेलल में यहाँ पर, इसके पैरेलल में यहाँ पर चाइना इतना बड़ा चोर है, यहाँ पे बना रहा है क्या? ग्वादर पोर्ट। क्या बना रहा है? ग्वादर पोर्ट बना रहा है। इंडिया के बिल्कुल पैरेलल में देखो इसको डेवलप कर रहा है। चाबहार पोर्ट जो है ये इंडिया डेवलप कर रहा है। किसके लिए? ईरान के लिए। और ये जो डेवलप हो रहा है चाबहार, इसको डेवलप कौन कर रहा है? ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला यहाँ पे? एक सेकेंड 4 अगस्त बोला ना? हाँ, रुक जा पता नहीं तो दो, रुक जा पे बात, थामो तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि ये आपने चाबहार पोर्ट की लोकेशन देख ली। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो ये जो चाबहार पोर्ट है इसको डेवलप करना स्टार्ट किया गया, जिसके लिए 2021 में अनाउंसमेंट किया गया कि 4 मार्च को, ध्यान से सुनना, 4 मार्च को हम बनाएंगे चाबहार पोर्ट डे। ये तो एक तरफ की बात हो गई, लेकिन अब क्या हो रही है? अब कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो कॉन्फ्रेंस में बोला जा रहा है कि चाबहार पोर्ट डे
ऑफ कॉन्फ्रेंस, पूरी बात बताने दिया करो प्रभु, सबर किया करो, वो वाला तुमने वो नहीं देखा ऐड, रुको जरा सबर करो, सो हैव सम पेशेंस, ठीक है। चाबहार पोर्ट डे ऑफ कॉन्फ्रेंस ये यहाँ पर हुआ है कब, 4 अगस्त को। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एनुअली हर साल चाबहार डे कब होता है, तो वो तो 4 अगस्त को हो गया, सॉरी 4 मार्च को हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब हर साल 4 अगस्त को क्या होगा, तो चाबहार कॉन्फ्रेंस डे रखा जाएगा। मतलब कि अब हर साल आप देखेंगे तो 4 अगस्त को यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ये इंडिया में भी हो सकता है, ईरान में भी हो सकता है, या सेंट्रल एशिया में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के अंदर ही हो, वो तो बात की बात है। अच्छा, अब यहाँ पर होना क्या है, तो इसका आयोजन किया गया, ये जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है ये मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज की गई, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के द्वारा। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग। और ये मंत्रालय किसके पास में है, सोनवार जी के पास में आपको ये मंत्रालय मिलेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ से क्या है कि ये जो यहाँ पर डे सेलिब्रेट हो रहा है, इसके अंदर ईरान ने भी पार्टिसिपेट किया है, और साथ ही साथ में सेंट्रल एशिया जो है उसने भी पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट, हम चाबहार पोर्ट को डेवलप क्यों कर रहे हैं, तो इंडिया ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है। और ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब किया गया था, 2000 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर रशिया से होते हुए इंडिया तक के एरिया को जोड़ा जाएगा। और ये क्रॉस कहां से करेगा, सेंट्रल एशिया से क्रॉस करते हुए जाएगा, उसके बाद में ईरान आएगा, और ईरान से होता हुआ इंडिया जाएगा, जिससे कि क्या है, हमें इस वाले बॉर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें इस बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी। इंडिया से अब सीधा सीधा यहाँ से यहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। अब ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, चाबहार पोर्ट को यहाँ से जोड़ा जा रहा है, तो ये लोकेशन क्या है, JNP, क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहां पर है ये आपको मुंबई के अंदर मिलेगा। तो चाबहार पोर्ट को जोड़ा गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के अंदर, और ये क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, इसके अंदर टोटल कितने देश आते हैं, 13 देश आते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसकी फाउंडिंग मेंबर कौन है, यानी कि किसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, तो फाउंडिंग मेंबर में 3 नाम आएंगे, इंडिया आएगा, ईरान आएगा और रशिया। तीनों के नाम याद रखिएगा। और मजेदार बात तो यहाँ पर ये है कि ये जो यहाँ पर मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं 13 मेंबर, इसके अलावा एक ऑब्जर्वर भी है, मतलब जो ऐसे दूर से बैठ के देखा करता है चीजों को, लेकिन अभी इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। वो कंट्री कौन सी हो जाएगी, वो है बुल्गारिया। कौन है, बुल्गारिया। सोचो यूरोप का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यूरोप की एक कंट्री जो कि क्या है, जो कि इसकी ऑब्जर्वर है, क्या नाम है, बुल्गारिया, इसके अंदर ऑब्जर्वर आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि चाबहार पोर्ट तो डेवलप हो रहा है, लेकिन चाबहार पोर्ट पे भी तो एक पोर्ट है ना, जिसको इंडिया ने डेवलप करके तैयार कर दिया है, उसका नाम बता दो बस। इतनी सी बात मैंने आपसे पूछी है, उसका नाम बस मेरे को बता दो, तब तक आगे के क्वेश्चंस करते हैं। मैंगलोर पोर्ट कहाँ मिलेगा, ये आपको कर्नाटका के अंदर मिलेगा। कर्नाटका का जो कोस्टल एरिया है उसे आप कैनेरा कोस्ट के नाम से जानते हैं। अगला, सबसे पुराना ईस्टर्न साइड पे जो क्या है, पोर्ट है, हार्बर है, किसका, इंडिया का, जो कि आर्टिफिशियल है, ये कौन सा है, ईस्टर्न साइड पे। कहाँ रह गए, शाहिद, ये कितने तेज है, निकिता करेक्ट है, शाहिद याद रहेगा। मैम आगे अगर आपका मन करे कपूर लगाने का तो कपूर आप लगा लेना, है ना, बहुत तेज हो गया। सुनो, यहाँ पर एक पोर्ट है जिसको ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है, वो कौन सा है, शाहिद बेहस्ती। क्या है, शाहिद बेहस्ती, बेहस्ती फोर्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। हाँ जी, इसका आंसर करिए। कोस्टल एरिया की बात हो रही है, ईस्टर्न साइड पे और आर्टिफिशियल है, तो दैट इज चेन्नई। क्या है, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। अगला, इंडिया का नेचुरल पोर्ट कौन सा है वेस्टर्न कोस्ट पे, इंडिया का नेचुरल कौन सा है वेस्टर्न कोस्ट पे, तो ये हो जाएगा कोची। क्या है, कोची, दैट मीन्स केरला। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है मुर्मू गोवा पोर्ट, ये कहाँ है, गोवा के अंदर। कहाँ, गोवा। अगला, हाँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका दूसरा नाम क्या है। अगर आप परसों के क्लास में आए होंगे तो आपको पता होगा कि एक नाम मैंने आपको लिखाया था, कुछ ऐसा सा लिखाया था, याद आया,
ये इसी का दूसरा नाम है, ये इसी का दूसरा नाम है। कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। अगला कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा सी पोर्ट है जहां से आयरन ओर को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है? तो ये हो जाएगा विजाग। विजाग मतलब विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये याद रखना, ये वही जगह है जहां पे मिलन नाम की जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया था। मिलन नाम की जो एक्सरसाइज है ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो देश हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये सिर्फ इंडिया की एक्सरसाइज नहीं है। अब आपको बता दें कि कल होगा सैटरडे, और सैटरडे को आपके अनअकैडमी के जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे सुन लीजिएगा, क्योंकि 12 तारीख को छठे रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए जो क्लासेस है वो देख लो। मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी एक ही क्लास में टाइमलाइन रहेगी। सैटरडे को सुबह 8:30 बजे अनअकैडमी पे ये क्लास होगा, और इसके अलावा अनअकैडमी पे जो दूसरा क्लास होगा वो रहेगा दोपहर में 1 बजे, जहां पे अफ्रीका की कंप्लीट मैपिंग रहेगी। और सैटरडे को ही दोपहर में 12 बजे वाईफाई स्टडी पे आपका ये सेशन कंडक्ट किया जाए। सेशन बताइएगा। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लासेस के लिंक नहीं मिल पाते हैं, अनअकैडमी के क्लास के या फिर यूट्यूब के क्लासेस के, या जिनको शेड्यूल नहीं पता चल पाता, क्योंकि कल तो आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। 12 को छुट्टी मनाओगे तो उसके लिए पढ़ाई भी तो कहीं ना कहीं करोगे ना, तो वो पढ़ाई हम कल करेंगे। तो ये है टेलीग्राम, जहां पर आपको क्लासेस के लिंक मिलेंगे। अनअकैडमी के जो पेड बैचेस हैं इनके प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। इवन रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो अगर आप अपनी सिस्टर को भी ये गिफ्ट देना चाहते हैं तो यू कैन गिव, है ना, एक अच्छा ऑफर आपके पास में ये रहेगा। तो प्राइस हाइक होने वाला है, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज एंड बिल्कुल बेसिक से आपके जो पेड बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत हो रही है, जहां आप देखोगे तो आपको जितने भी बैचेस अनअकैडमी पे हैं आप सारे के सारे क्लासेस कर पाओगे। आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो, रेज योर हैंड के सेक्शन में आइकॉनिक फीचर्स भी हैं। जब आप पेड बैच को ज्वाइन करो तो कोड लगेगा प्रति10, ठीक है। प्रति10 कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपने अगर स्पेशल क्लासेस किए हैं तो उसके कॉइन्स आपके पास में होंगे, उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। क्लास की पीडीएफ, क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल। अब आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।